हमने सुना है ऐसा कि जब मार्केट एक बार नीचे आता है उसके बाद जब दोबारा से वो बड़ी रैली शुरू होती है तो उसके सिकंदर बदल जाते हैं, लीडर्स दूसरे हो जाते हैं कोई, ऐसा होता है क्या? पक्का होता है ना, जहाँ गलती को वहाँ पर ही जाओगे ना आप। हाँ। दूध का जला भी छाछ को फूक के पीता है। तो अभी सब डिजिटल में मरे हुए हैं, सब हाँ। टेक में लगा है, तो सब टेक बेच रहे हैं, लेफ्ट राइट एंड सेंटर बेचते जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म जो भी होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो भी सब हाँ। भाग रहे हैं वहाँ से। अब जा कहाँ रहे हैं? नॉन टेक में। हाँ। सो आप देखिए 2000 में बूम हुआ Y2K का, 2000 में बहुत अत्याचार हुआ Y2K में। उसके बाद जो है जब सब वहाँ से करेक्ट हो गए, वापस चालू हुआ 9/11 के बाद, तो सब फाइनेंशियल्स में जाके गए। मॉर्गेज मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। ओके, सो टेक फाइनेंस, फिर बोले अब फाइनेंस में बहुत लफड़ा हो गया, तो 2000 में क्या, 2020 में क्या किए? डिजिटल कंपनीज में किए, अगेन टेक वापस आया। अब टेक में बूम नहीं होगा, अब टेक में भी करेक्शन चलेगा अभी, जितना एक्सेस है सब खत्म होगा अभी, 5-7 साल तक चलेगा वो। फिर तो लेकिन बाजार लिक्विडिटी हैज़ टू फाइंड अ न्यू हीरो, न्यू प्लेस टू एमर्ज, दूसरे एक्सप्लोजन होगा। तो मुझे लगता है या तो फाइनेंशियल्स में होगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है पक्का कि नॉन टेक एक्सप्लोजन होगा, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे फिनेंस हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे फार्मा हो। वर्ल्ड विल फाइंड एंड फिनेंस क्या है? फिनेंस बहुत बड़ा है पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब हर तरीके की चीज़ें, उसमें फिनटेक भी है, उसमें बैंक्स भी हैं, एनबीएफसीज भी हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी हैं, स्पेशलाइज्ड लेंडर्स भी हैं। तो बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा प्रॉफिट आता है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सब सेक्टर मिला के, इंश्योरेंस और मिला के, ऑलमोस्ट 35% ऑफ द टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बिल्कुल आर कमिंग फ्रॉम से। तो यदि आप टेक में नहीं जा रहे हो तो फिनेंस में एक बड़ा तूफान आ सकता है। पता नहीं बाजार कहाँ किस तरफ मोड़ लेगा, लेकिन वो ये तो क्या पानी की धारा है। यदि आप टैक्स से बाहर निकल रहे हो तो कोई ना कोई बड़ा सेगमेंट आपको खोजना पड़ेगा जहां वो इंक्रीमेंटल लिक्विडिटी जा सके। तो मुझे लगता है इट विल बी नॉन टेक। तो ये नया नॉन टेक वाला हीरो दिख रहा है अभी कि ये भाई साहब को आएगा? पूछिए, इनको ज़्यादा अंदाज जाता है। सुनील सर आप बताइए, नया हीरो जो आने वाला है, नया हीरो है ना। फर्स्ट थिंग इज, डू यू एग्री विद माय ऑब्जर्वेशन ओनली? बट खाली एक ही चीज में मैं डिफर करूंगा भैया। हाँ। अभी जो डिजिटल है ना, ये हमारे जिंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है, जो 2000 में नहीं था। 2000 में इट वाज होप, अब वो हो गया इंटीग्रल पार्ट। जैसे अभी नेटफ्लिक्स का रिजल्ट आया, अगेन सब्सक्राइबर नंबर्स हैव शॉट अप ड्रामेटिकली, क्योंकि हमारे को आदत पड़ गई है, हमारे को अमेजोन से मंगाने की आदत हो गई है, हमारे को डिजिटल में कुछ करने की आदत हो गई। इट इज बिकम ए इंटीग्रल पार्ट। और द गुड थिंग इज स्टॉक करेक्शन है ना, ब्रूटल रहा है। 10-20% नहीं गिरे, 80-80% गिरे। तो जो 5 साल 7 साल में जो करेक्शन आना था ना, वो 1 साल में ही आ गया। दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू हाईलाइट, कि जो पहले 2-3-4 साल में होता था ना, आजकल वो 2-3 महीने में हो जाता है। बिकॉज सब ज्ञानी है, सबके पास न्यूज है इंस्टेंट। मानिए आप अभी आपने इंटरव्यू लिया, 15 सेकंड बाद में सबको हमारे फोटो मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे। इतना इंस्टेंस है। तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई थिंक दैट साइकिल्स आर शॉर्टेंड। तो पहले जो 5-7 साल लगता था, हो सकता है थोड़ा सा कम समय लगे। एट द सेम टाइम मोस्टली है ना, एंड इट अप्लाइज टू अस ऑल्सो, वो नया ट्रेंड होने के बाद में पता चलता है ये ट्रेंड अच्छा था। ट्रेंड कौन सा? एक बड़ा अच्छा ट्रेंड इमर्ज, आपने कंजम्पशन और डोमेस्टिक की बात की है सर, ये जो नेटफ्लिक्स की आप बात कर रहे हैं, जिसका भी बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन 26 लाख नया बढ़ के आया, और अच्छा 2 दिन पहले इन्होंने डराया भी था कि मैं एक नया प्लान लेके आ रहा हूँ, थोड़ा सस्ता वाला है, जो यूएस के लोगों को मिल जाए। अपने भारत में आप देखिए तो बहुत सारी फिल्में बन के आ रही साउथ से, और वो 400 करोड़ 500 करोड़ 600 करोड़ का बिजनेस कर ले रही ओवर द वीकेंड। तो क्या ये जो हमारे आगे ओटीटी नहीं, जो हमारे पिक्चर वाले या डिस्ट्रीब्यूशन वाले या इस तरह के बिजनेसेस में बड़ी ग्रोथ दिख सकती है? देखो, इसमें एक थ्रेट भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी पहले बात करेंगे, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव ही रहना चाहते हैं। जैसे साउथ की पिक्चर है, अभी हमने पूरा है ना अब्जॉर्ब कर लिया, हम भी देख रहे हैं। आई थिंक इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री टू गो ग्लोबल। आज कोई पिक्चर यहाँ 200 करोड़ करती है, अगर वो यूएस में हिट हो गई तो $1 बिलियन करेगी वो। तो आई थिंक दैट इज एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये सब ओटीटी प्लेटफॉर्म से है ना, लैंग्वेज का बैरियर नहीं रहा। मैं बहुत बार देखता हूँ, बहुत अच्छी लगती है कोई मूवी या कोई सीरीज, पता चलता है स्पेन में बनी है या मेक्सिको में बनी है या नेदरलैंड की मैंने एक सीरीज देखी, बहुत अच्छी थी। तो आई थिंक दिस होल लैंग्वेज बैरियर इज गॉन। आपको डब किया हुआ, और इतना अच्छा डब किया हुआ मिलता है, आपको समझ ही नहीं आता। तो आई थिंक दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। थ्रेट है, आपको नए नए वे में आपको कंज्यूमर तक पहुंचाना पड़ेगा। पहले थिएटर में जाके आप कंज्यूम करते थे, अभी वो महीने 2 महीने में ओटीटी में आ जाती है। तो पहले आप 5 मूवी देखते थे बाहर,
थिएटर में जाके, हो सकता है अभी आप 1 या 2 ही देखो, आपको थोड़ी लैविश बनानी पड़ेगी पिक्चर ताकि लोग थिएटर में जाके देखें। आपको बड़ी स्क्रीन पे पिक्चर देखने के लिए आपको लैविश बनानी पड़ेगी ताकि उसमें कुछ स्पेशल इफेक्ट हो, तो वो थोड़ा सा एक थ्रेट भी हो सकता है। बट कंटेंट मेकर को अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, बिकॉज अल्टीमेटली आप भले ओटीटी पे हो या थिएटर में हो या टीवी में हो, अल्टीमेटली कंटेंट तो चाहिए आपको, राइट? तो कंटेंट विल बिकम किंग। ऐसा तो एक कंटेंट और लोग जानना चाहते हैं, जो दर्शक देख रहे हैं ना, वो उनको हमेशा मन रहता है कि वो अमीर बने, पैसे कमाए, पैसे से पैसा कमाना। अपने ट्रेडिशनली ये बड़ा लैकिंग था कि लोगों को लगता था कि पैसे से पैसा कमाना मतलब सूदखोरी करना है क्या। तो उन्होंने ने कहा नहीं नहीं भाई, पैसे से पैसा कमाना चाहिए, आप बहुत तरीके से अमीर बनने। तो सर नुस्खा क्या है अमीर बनने का? कैसे मतलब धैर्यपूर्वक बैठे रहें, खरीद लें और फिर 10 साल बाद जागें, क्या नुस्खा क्या है सर? देखिए, आप यंग हैं, एक तो पहले यंग हो चाहे कोई भी हो, पहले आप कंपाउंडिंग सीखें। ये इधर क्या है, आपका मतलब कहानी सुनाई पड़ेगी, 200 का बढ़ गया, 300 का बढ़ गया, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में वही मार्केट प्लस 3-4% ही आने वाला है। तो आप ये समझ लो, यहाँ पर जितने लाखों करोड़ रुपए आ रहे हैं, सबको जो 12-13% जो बाजार का स्पीड है उतना ही मिल गया तो भी बहुत बड़ी बात है। 90% पीपल डोंट गेट द इंडेक्स रिटर्न, 90% पीपल, क्योंकि वो गलत टाइम में खरीदते हैं, गलत टाइम में बेचते हैं। तो पहले तो ये कहते हैं आप इंडेक्स रिटर्न के लिए तैयार रहें। तो ऐसे 150 लोग हैं बाजार में, जो यदि इंडेक्स 15% कर रहा है तो 20, 25, 30% कमा ले, जैसे ये है, ये कमा सकते हैं, है ना? ऐसे 25-50 हैं, समझे ना, जिनका कुछ लोग का नाम नहीं मालूम होगा मुझे, लेकिन ये लोग कर सकते हैं। लेकिन हर आदमी के लिए जो लाखों लोग हैं, अब तो हम लोग 10 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, तो उनको सबको 12-13% ही मिलेगा, ये समझना चाहिए। अच्छा, अब 12-13% से आप रिच कैसे बनेंगे आप? हाँ। तो जैसे आप 15% रखते हैं आप, तो 5 साल में आपका पैसा डबल होगा। हाँ हाँ हाँ। 10 साल में कितना गुना होगा? 4 गुना। 4 गुना। 15 साल में 8 गुना, और 20 साल में 16 गुना, और 25 साल में 64 गुना। तो ये चीज़ आपको रखना पड़ेगा कि मैं 25 साल के लिए यदि 1 लाख रुपया हर महीने डालूं तो मेरा कितना पैसा बनेगा। सर इतना पेशेंस नहीं होता आजकल। तो लेकिन दूसरा कोई तरीका नहीं है सर। थोड़ा 25% हाँ, आप बताइए नहीं मैं अभी भैया को हो गए 40 साल, मुझे हो गए 30 साल। अगर फॉर्मूला अगर भैया ने जो बोला 5 साल में डबल में, तो 40 साल में 250 गुना होता है पैसा। तो 250 गुना में भी अगर आदमी को संतोष नहीं है तो कैसे संतोष होगा? पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, और उसमें कभी 1 साल अच्छा चला गया आपका, जैसे 20 और 21 में गया, तो 250 का 500 हो जाएगा। ये सवाल मैंने जानते क्यों पूछा सर? जब हम लोग कभी छुट्टी में लखनऊ गया, मैं दिल्ली गया, तो लोगों के दिमाग में ये आ गया कि मार्केट में अब पैसा बनाते हैं लोग, अच्छा कमाते हैं, वेल्थ क्रिएट होती है, लेकिन अभी भी उनके दिमाग में कुछ ऐसा बताओ 2-3 महीने में डबल। मैंने कहा भाई ऐसा कोई तरकीब मैंने अभी तक सीखी नहीं, मैं हर बार जाऊंगा तो ये सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक्चुअली दुर्भाग्य है अपना, और इन्वेस्टर को भी थोड़ा समझदारी से काम करना चाहिए। इक्विटी में डालते हैं ना, तो उनको 2 महीने में डबल चाहिए, और सेविंग अकाउंट में पूरे साल में उनको 2.5-3% मिलता है, बट लाखों करोड़ों रुपए है ना, वो जो कासा है, लाखों करोड़ों रुपए वो कासा में पड़े हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में, और उसकी चिंता ही नहीं है लोगों को। बट इक्विटी में डालते ही है ना, 3 महीने में डबल चाहिए पैसा। तो उसमें क्या होगा ना, आपका एक आध बार कभी हो सकता है कोई आपका जैकपॉट लग गया, बट जैसे भैया ने कहा, अल्टीमेटली इंडेक्स से 3-4% भी अगर आपने कंसिस्टेंटली ज्यादा कमा लिया, तो यू आर सुपरस्टार, नॉट ओनली इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। अच्छा, एक सवाल और मन में मेरे है, पैसा सबसे ज्यादा कौन कमाता है, अपॉर्चुनिस्ट या कंसिस्टेंट वाला, जो बाजार में मौके बनाए अपने लिए, अपॉर्चुनिटी बार बार तलाशे और करता, वो ज़्यादा पैसा बना सकता है, या जो एक बार कंसिस्टेंटली लगा हुआ है, वो SIP करता जाए, हर महीने डालता जाए, वो ज़्यादा पैसा बना सकता है? देखिए, जितने लोग हैं उतने तरीके हैं पैसे कमाने के। भाई देखिए, जैसे हम लोग तो प्रोफेशनल हैं, तो 24 घंटे बाजार में जीना, बाजार में मरना है, तो हम लोग को थोड़ा तो कमाई ज़्यादा होगा ना, इतना मेहनत कर रहे हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, रोज 5 कंपनी से मिलते हैं, ये करते हैं। लेकिन जो आदमी कोई जॉब कर रहा है, बहुत अच्छा जॉब कर रहा है, जिसका 5-10 लाख रुपए महीने का तनख्वाह है, वो तो बेचारा वहाँ बिका हुआ है उसका टाइम, तो वो तो उतना ही टाइम लगा सकता है ना यहाँ पर पोर्टफोलियो में अलोकेट कर सकता है। एक वेल्थ मैनेजर आएगा, दे देगा, तो एकदम सेफ ये करेगा, उसको तो 12-15% ही मिलेगा।
सो आप कितना उसमें मेहनत भी इंडिविजुअल करते हो। प्रोफाइल पे तय होगा कि हाँ? आपकी अपनी एपिटाइट कितनी है, आप कितना नहीं, मैनेज कर आप सकते कितना हैं, मेहनत कर रहे हो अपने पैसे के कितनी ऊपर। मेहनत कर सकते हैं। यदि आप 24/7 कर रहे हैं, आप चार्ट अकाउंटेंट हैं, MBA है, जाके आप फोन कर रहे हो, पता कर रहे हो, इकोसिस्टम भैया, इतनी ecosystem। एनालिस्ट 10-15 एनालिस्ट Yeah, होने चाहिए साथ वही में सब। आपके। तो आप उतना मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा ना। हाँ, तो आपका एक्सपेक्टेशन भी सही होना चाहिए। आप जितना मेहनत करो, यदि मैं यदि एक्सपेक्ट करता हूँ मेरे 20 टका कमाऊँ करके, तो शायद जायज़ है, मेरे मालूम है बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन शायद मैं सही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, एंड मेरे मालूम है 20 टका कमाना डिफिकल्ट है, यदि बजाय 12 टका कर रहा है तो 15-16 हुआ तो बहुत हो गया। बहुत बढ़िया। ओके, लेकिन जो आदमी बाहर बैठा है, हाँ, जो कुछ मेहनत नहीं कर रहा, खाली हमको दे रहा पैसा हाँ। कमाने के लिए, वो तो कैसे होगा? वो तो 12-13% होगा, 14% होगा।